सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्लास कौन सा है। ये फिजिक्स का क्लास है। इसमें अभी लेसन 1 के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे एंडिंग की ओर है। जैसे एंडिंग होता है मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊँगा। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि कल मैं एक क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन क्या था कि अगर आवर्धन की वैल्यू जो है वो अगर 1 से बड़ी हो जाती है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब क्या जानकारी आपको इससे मिलती है। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में देखना 100% बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आवर्धन रेखीय आवर्धन का वैल्यू अगर 1 से बड़ा आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब की लंबाई वो बड़ी है किसकी तुलना में, वस्तु की लंबाई में। बस ये जानकारी मिलती है हमसे और इसके बारे में कल मैं बढ़िया से बताया भी था। तो और बता दूं कि इसका जवाब यादव काजल, और इनका जवाब दिया, इन्होंने जवाब भी परफेक्ट था। और यादव काजल का एक क्वेश्चन था कि अगर यम की वैल्यू -1 हो तो क्या होगा रिस्पॉन्स। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से कि अगर यम की वैल्यू जैसे माइनस में हो जाती है तो क्या होता है। देखिए इसका पहले रियल चीज़, इसका फॉर्मूला देखिए। m बराबर आवर्धन को दिखाते m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, 60 में लिख रहा हूँ। प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से बटे क्या होता है वस्तु की लंबाई। यही थी आवर्धन की रियल फॉर्मूला। m बराबर h डैश अपान क्या m। तो देखिए इन्होंने बताया कि अगर आवर्धन की वैल्यू अगर -1 हो जाए तो क्या हो जाए। इसके पहले आपने पूछा था कि आवर्धन की वैल्यू अगर +1 हो जाए तो क्या हो जाए। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए अगर -1 हो जाता है तो भी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे अगर आवर्धन का बाल, कल मैं बताया था कि अगर आवर्धन का मान 1 हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई दोनों आपस में बराबर कट के 1 आ गया, समझा। उसी तरह मैं यहाँ पे बता दूँ, आप बस माइनस और प्लस ये चीज़ बताती है ना। माइनस और प्लस का रोल ये होता है कि माइनस ये बताता है आपको, माइनस कोई वो नहीं है, बस ये आपको ये बता रहा है कि जो अगर माइनस डेटा माइनस वैल्यू आ रही तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा है, समझा। और उसके बाद जो यम की वैल्यू प्लस है ना, तो प्लस का मतलब ये हो रहा है कि जो प्रतिबिंब है आभासी और कैसा सीधा है। प्लस और माइनस से यही बस जानकारी मिलती है, समझा। जैसे देखिए u की वैल्यू, जैसे v का वैल्यू इस तरह से आप v बराबर लिखते हैं ना 20 सेंटीमीटर, और कहीं पे अगर -20 लिखे हैं तो -20 का मतलब ये होता है कि इससे जानकारी यही मिलती है कि आखिर वस्तु जो v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, आखिर प्रतिबिंब किधर बन रहा है, उस साइड बन रहा है या फिर लेंस के इधर बन रहा है, यानी दर्पण के उस साइड है या फिर दर्पण के इधर है। बस चिन्ह यही चीज़ बताती है, प्लस और माइनस यही चीज़ बताती है कि ये आभासी है या फिर वास्तविक है, इससे जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अगर जैसे अगर आपने पूछी थी कि अगर यम की वैल्यू -1 हो तो क्या हो, तो इसका मतलब हुआ कि यम की वैल्यू माइनस से डरना नहीं है, यम का वैल्यू ये 1 है ना, -1 है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है, और माइनस चीज़ से ये पता चल रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। और यहाँ पे भी वही बात है कि यहाँ पे यम की वैल्यू जो है +1 है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई आपस में बराबर है, और प्लस चिन्ह बता रहा है कि जो प्रतिबिंब कैसा आभासी है। तो प्लस और माइनस से केवल हमको वास्तविक और आभासी का ज्ञान होता है, ठीक है। 1 है ना, तो कट गया है, जो चीज़ ऊपर वही चीज़ है कट के नीचे आ गया। माइनस से बता रहा है कि ये प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट होते तो आप बताया करो, पूछा करो, तो मैं आपको जरूर बताऊँगा। अगर आप पूछेंगे नहीं तो पता भी कैसे चलेगा कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, अब कंटिन्यू करता हूँ और सिलेबस को हम बढ़ाते हैं कहाँ की ओर, आगे की ओर। और आपको याद होगा मैं कल कहाँ तक बताया था, किसी को पता है? जी बिल्कुल आप लोग को पता होगा। कल मैं स्टार करवा के ढेर सारे फार्मूले आपको करवा दिया था ना, ढेर सारे 5 कंडीशन में आपको क्या किया था, बता चुका था कि अगर आवर्धन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी 1 से छोटी होगी, इस तरह से मैं करवा दिया था। तो आज एक हेडिंग अगला डालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूँ। आज की हेडिंग डालिए और उसके बाद लिखिए, आज की हेडिंग पड़ेगी आपकी क्या, लिखिए रेखीय आवर्धन। आज की हेडिंग पड़ेगी आपकी रेखीय आवर्धन, बोले तो क्या यम का सूत्र, इसके हेडिंग होगा का सूत्र। आपको आज देखना है हम लोग u भी h और h डैश, u भी h वह h डैश के पदों में उसके बाद डैश, ये हेडिंग होगा। रेखीय आवर्धन का सूत्र आज हम लोग देखने वाले हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन सबको एक साथ देखने वाले हैं। तो इसके बाद ये हेडिंग होगा, इसके अंदर ब्लू पेन से लिखिए इसमें निम्न संबंध होता है, ब्लू पेन से लिखिए इसमें निम्न संबंध होता है, उसके बाद डैश।
तो चलिए देखिए, इसमें एक संबंध ये होता है कि यम बराबर होता है, कल तो ये देखे ही थे, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, एच डैश अपान एच, देखा था कल। और इसी के बराबर होता है, आज मैं बता देता हूँ, भी डिवाइड बाई क्या होता है, यू होता है। कल ये फॉर्मूला दिखाया था ना आपको, यम बराबर आपको कल दिखाया था कि एच डैश अपान क्या एच, देखा था ना। तो यम का दो फार्मूला होता है, एक ये तो है कल बताया था, आज भी ये वाला फॉर्मूला रख लो। यम बराबर जो होता है, यम बराबर होता है एच डैश अपान एच बराबर होता है भी डिवाइड बाई क्या होता है, यू होता है। इसमें फॉर्मूले में आपको सब मिलेगा, एम एच डैश एच भी और क्या मिलेगा, यू मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसको देखिए, इसको खोलेंगे ना, खोलते कैसे हैं देखिए ध्यान से, अगर नहीं पता है खोलने का तरीका तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तीनों डेटा एक साथ है, इसमें जिसकी आवश्यकता होगी उसको लेंगे, जिसकी आवश्यकता नहीं होगी उसको हम लोग छोड़ देंगे। देखिए इसको खोलने को आप ऐसे भी खोल सकते हैं, कैसे, इस तरह से यम बराबर इसको खोलेंगे तो एच डैश बट्टे एच निकल जाएगा यहाँ से एक डेटा, और दूसरा का डेटा आर करके लिखना चाहते हैं तो यम बराबर एक निकल जाएगा यहाँ से, इसको इसके साथ पकड़ लो। अब भी अपन क्या हो गया, यू दो डेटा, और आर करके यहाँ से अगर तीसरा की डेटा निकालना चाहते हैं तो इसको इसके साथ ले लिया, इसको इसके साथ ले लिया, इन दोनों को आपस में ले लो, एच डैश अपान क्या एच बराबर हो जाएगा भी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो ऐसे खोलेंगे, इसको खोलेंगे तो इस तरह से खोलेंगे, समझा। एक खोलने का तरीका, अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो भाई मैं सिखा रहा हूँ तो सीख जाओ, क्या कर दो, सीख जाओ। जैसे देखिए कहीं पे अगर ऐसे लिखा गया है, यहाँ से देखिए क बराबर ख बराबर ग अगर लिखा गया तो इसका मतलब क्या है पता है, यानी क बराबर होगा ख के, क बराबर होगा ग के, और या तो ख बराबर होगा किसके, ग के। इस तरह से आप खोल सकते हैं, ये तो मैथ का रूल है, ये तो पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको क्या करता हूँ, सिखा देता हूँ। अगर ऐसे नहीं समझ आए तो ऐसे समझो, जैसे मैंने लिख दिया राम बराबर श्याम और बराबर मोहन, और फिजिक्स में पाया 20 नंबर, ये 20 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, राम 20 नंबर पाया, श्याम भी 20 नंबर पाया, मोहन भी 20 नंबर पाया है। या फिर ऐसे भी कर सकता हूँ कि श्याम और मोहन दोनों पाए हैं, 20 नंबर पाए हैं, तो सीक्वेंस सब सेम ही है, वही चीज़ है। तो इस तरह से अगर इसको खोलेंगे ना तो इस तरह से इसमें खुल जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दिया हूँ, इसको बस ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी तो खोलने का तरीका सीख लिया आपने, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल मेन ये है, मेन ए है। अब इसमें मैं आपको बता दूँ कि जहाँ मैं क्या बता देता हूँ आपको, अगर मैं जहाँ की बात कर दूँ, यहाँ से हेडिंग डाले हैं ना, अभी देखना लिखना नहीं है, निम्न संबंध होता है उसके बाद डैश लगा के। अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे यम क्या है मैं सब लिख देता हूँ, यहाँ पे पूरा डेटा, यम क्या है रेखीय आवर्धन है, मैं पूरी डेटा लिख देता हूँ, रेखीय आवर्धन है। और एच डैश क्या है, यहाँ से एच डैश है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की क्या लंबाई। और देखो और क्या है, एच क्या है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ये सब सारे के सारे डेटा यहाँ पे याद करना होगा। और भी क्या है, भी क्या है बता दो मुझे, तो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेंस कहाँ से, लेंस के प्रकाशित केंद्र से, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाशिक केंद्र क्या ओ से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की क्या दूरी। और यहाँ से मैं बता दूँ यू क्या है, तो यू भी यही है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से किसकी दूरी, वस्तु की दूरी है, वस्तु की प्रकाशित केंद्र से किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी है। क्लियर। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये डेटा समझ में आ गया। चलो अगर नहीं समझ आया तो मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। देखिए इसमें आपको क्या करना है ना, यहाँ पे क्या करना है, पहले ये डेटा लिख लिए, ये डेटा आप क्या करिए लिख लीजिए, ये डेटा आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। अब हम अगले वाले फॉर्मूले में ये चीज़ समझा देंगे, अगला वाला फॉर्मूला करा रहा है, ये सब मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, टेंशन ना लीजिए। चलो यहीं पे समझा देता हूँ, चलो यहीं पे समझा देता हूँ। देखिए तो जैसे ये लेंस हो गया, ये कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस, नो उत्तल लेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर वो हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इस तरह से वस्तु रखते थे, इसकी इस तरह से प्रकाश किरण जाती थी। और एक केस कोई मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मुख्य फोकस एफ हो गया, और यहाँ से एक केस लेके बता रहा हूँ, ये इस तरह से जाती थी, और फिर इसके बाद इसके ऑप्टिकल सेंटर से डालते थे, इस तरह से इंटरसेक्शन करती थी, और वहाँ से मुख्य अक्ष पे लंब डालते थे। ये सब सारे कंडीशन बताया था ना। तो ये वस्तु की दूरी है, तो बताओ इस वस्तु की कुछ दूरी होगी
ऑप्टिकल सेंटर से इसके प्रकाशित केंद्र से इसकी कुछ दूरी होगी। तो फिजिक्स में जैसे वस्तु इसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से कुछ दूरी पे रखी है ना, ये लेंस है तो इससे कुछ दूरियाँ होगी ना, तो फिजिक्स में उस दूरी को हम लोग दिखाते हैं किससे, यू से। किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। अगर यू कहीं नज़र आएगा तो समझ लेना कि उसके, जानते हैं ना कि सारी की सारी दूरी हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, इसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से मेजर करते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर ओ से वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम लोग दिखाते हैं किससे, यू से। समझा, और दिखा रहा हूँ। और इसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से प्रतिबिंब देखो यहाँ पे बना हुआ है, तो इसकी भी तो कुछ दूरी होगी भाई, कितना दूरी पे बना है, ये भी तो दूरी होगी। तो फिजिक्स में है ना, फिजिक्स की भाषा में जब ये प्रतिबिंब की जो दूरी होती है इसके ऑप्टिकल सेंटर से, अगर प्रतिबिंब की दूरी दिखाना होता है तो उसको दिखाते हैं किससे, भी से। वही चीज़ लिखा हूँ, यू भी। समझ आया। अब बात हो गई आपकी क्या, इस वस्तु की भी लंबाई होगी भाई, वस्तु इतनी बड़ी है, वस्तु की लंबाई होगी, और उसका प्रतिबिंब की भी लंबाई आती थी। तो ये देखिए, ये वस्तु की लंबाई होगी, नाम दे देता हूँ ओ डैश, वस्तु की लंबाई होगा, इसका नाम दे दिया आई, और आई डैश ये किसकी लंबाई हो गई, प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। तो ये हो गई वस्तु की लंबाई, और ये हो गई किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। तो फिजिक्स में जो वस्तु की लेंथ होती है, जैसे ये हम लोग की बॉडी, हमारी बॉडी की लंबाई हो गई, ठीक है। तो फिजिक्स में इस लंबाई को दिखाते हैं, वस्तु की लंबाई को फिजिक्स में दिखाते हैं किससे, पता है, एच से। कहीं पे एच लग जाएगा, नजर आएगा तो समझ लेना वस्तु की लंबाई है। और प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है उसको दिखाते हैं हम लोग किससे, एच डैश से, एच डैश से। तो 3-4 चीज़ आएगी ना इसमें, एच आया, एच डैश आया, और उसके बाद यू आया, और उसके बाद क्या आया, भी आया। तो ये 4 डेटा आया या नहीं आया, तो ये 4 डेटा लिखाया हूँ। यम क्या है, देखिए आवर्धन है तो पता ही है। एच डैश क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, यानी ये जो लेंथ होती है प्रतिबिंब की, इसको एच डैश से दिखाते हैं। और एच क्या है, वस्तु की लंबाई है, एच क्या है, वस्तु की लंबाई है, वस्तु है इसकी लंबाई होगी तो इसको एच से। भी क्या है, प्रकाशित केंद्र ओ से, भी क्या है आपका, प्रकाशित केंद्र ओ से प्रतिबिंब की दूरी। अब ये जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पे जाके इसकी कुछ दूरी होगी इसके ऑप्टिकल सेंटर ओ से, तो इस दूरी को हम लोग दिखाते हैं किससे, भी से। और उसके बाद जो यू है वो वस्तु की दूरी है, वस्तु भी तो रख ही रहते हैं ना, इसके ऑप्टिकल सेंटर से कुछ दूरी पे रखी गई है, तो इसकी दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना डेटा आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो चुकी होगी कि आखिर ये चीज़ क्या होता है। क्लियर, तो ये वाला फार्मूला हो गया। अब चलते हैं अगला हिंट डालो, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, क्लियर हो चुका होगा, ये बनाना नहीं है, इस वाले फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगला हिंट डाल लीजिए, लिखिए लेंस के लिए, लिखिए अगला हिंट, लेंस के लिए, लेंस के लिए यू भी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूँ। अगला हिंट डाल लीजिए यहाँ से, देखिए ये आज का हिंट पड़ेगा, लेंस के लिए यू कमा भी तथा स्मॉल एफ में संबंध, में संबंध, ये हेडिंग होगा, ये क्या होगा आपका, हेडिंग होगा। लेंस के लिए यू भी तथा एफ में क्या हम लोग देख रहे हैं, संबंध। उसके बाद डैश, इसके अंदर ब्लू पेन से चलिए लिखना स्टार्ट। लिखिए इसमें निम्न संबंध होता है, ब्लू पेन से लिखिए इसमें निम्न संबंध होता है। उसके बाद डैश। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर इसमें निम्न संबंध क्या होता है। देखिए इसमें ये फॉर्मूला होता है, 1/F बराबर होता है 1/V और माइनस 1/ क्या होता है, U होता है। आपको याद होगा दर्पण में भी ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था आपने, तो उसमें ये था 1/F बराबर 1/V और प्लस 1/ क्या था, U था। दोनों में कन्फ्यूजन में, दोनों में एक ही मत समझ जाना, लेंस में माइनस होता है और वहीं पे दर्पण में क्या होता है, प्लस होता है। दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस वाले फार्मूले को बोलते हैं यू भी और एफ में संबंध का सूत्र। तो ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट ऐसे डालेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आपने लिखा ना इनमें निम्न संबंध होता है, उसके बाद डैश लगाया है ना। अभी देखते रहो, जब मैं लिखवाने के लिए होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे एग्जामिनर को बताना होगा आपको पेपर में कि जैसे फार्मूला पूछता है तो आपको एग्जामिनर को बताना होगा, जहाँ पे आपको बताना होगा एफ क्या है, आप लोग बताओ एफ क्या है, फोकस दूरी है। किसकी फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी है। अब भी क्या है, अभी मैं बताया हूँ, भी क्या है, प्रकाशित केंद्र, प्रकाशिक केंद्र बोले तो क्या, ओ से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की क्या दूरी। और उसके बाद यू क्या है, यू अभी बताया हूँ, प्रकाशित केंद्र
प्रकाशिक का केंद्र क्वेश्चन में लिख लेना ओ से किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी। मैं हिंदी लिख रहा हूँ, वो लिख लेना, मेरी थोड़ी राइटिंग थोड़ी गंदी है, सॉरी इसके लिए, गंदी है, माफ़ी चाहता हूँ। तो लिखिए इसमें अपने क्या लिखा, ये हेडिंग डाले ना, इसके बाद लिखा होगा ब्लू पेन से कि इनमें संबंध होता है, उसके बाद डैश। तो ये रिलेशन लिख लो, फार्मूला 1/a बराबर 1/v और माइनस 1/u, और इंपॉर्टेंट डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। नीचे लिख लेना जहाँ यह बराबर है फोकस दूरी है, और भी क्या बता रहा है, प्रकाशित केंद्र ओ से प्रतिबिंब की दूरी है, यू क्या बता रहा है, प्रकाशित केंद्र ओ से वस्तु की दूरी है, प्रकाशित केंद्र ओ से किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी है। तो ये जो फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका है एग्जाम के पर्पज़ से। तो जैसे देखिए पेपर में कैसे पूछेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, पेपर में भी पूछता है कि लेंस के लिए यू भी तथा एफ में संबंध का सूत्र लिखिए। तो ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। तो बच्चे क्या करते हैं, खाली इसी को लिखते हैं। अगर इसको लिखा तो नीचे इंडिकेट नहीं करोगे तो एग्जामिनर को क्या पता कि एफ क्या है, यू क्या है, भी क्या है। तो ये लिखने के बाद ये नीचे आपको इंडिकेट करना होगा, ये सिंबल। ये इंडिकेट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, तब आपको नंबर काट लिया जाएगा, नंबर पूरी परफेक्ट नहीं देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये लेंस के लिए है, और दर्पण के लिए जब होता था तो उसमें होता था क्या, प्लस। तो दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, इसमें ये डाउट मत खाना, समझा ना। तो जैसे इसमें निगमन कर रहे थे, इसमें हम लोग, अरे जैसे हम लोग इस पर न्यूमेरिकल कर रहे थे ना, उसी तरह इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देंगे। समझा, क्लियर इतना। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अब मैं कुछ चिन्ह का निर्धारण का बता देता हूँ आपको तरीका। तो अगला हिंट डालिए, कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह का निर्धारण। अगला हिंट डाल लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण। देखो मैं अपने हिसाब से लिखा रहा हूँ, आप कहोगे किताब में तो ऐसे नहीं लिखा है भाई, मैं अपने हिसाब से सारी बुक की लैंग्वेज थोड़ी ना लिखा सकता हूँ आपको। लिखिए कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह निर्धारण, कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह निर्धारण। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चिन्ह का निर्धारण हम लोग करेंगे, लेकिन आज नहीं, और अगले वीडियो में हम लोग करेंगे चिन्ह का डिसाइड किस तरह से करते हैं। ढेर सारे पूरे जितने साइन होते हैं ना, यू कब प्लस होता है, भी कब माइनस होता है, इस तरह से जितने भी होते हैं, एच डैश कब प्लस होता है, एम कब माइनस होता है, निगेटिव होता है, पी कब पॉजिटिव निगेटिव होता है, मतलब सारे के सारे कल हम लोग साइन को एक साथ एक जगह मैं रख दूंगा, पूरे साइन को एक जगह रख दूंगा, अवतल लेंस के लिए भी उत्तल लेंस के लिए, उससे जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। हाँ, फ्रंट पे क्वेश्चन और इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। घर पे पढ़ाई वढ़ाई हो रही है ना, हैं करे पढ़ाई ना यार, पढ़ाई अच्छे से कर लेना, ठीक है। पढ़ाई में सब कुछ रखा है। अगर पढ़ाई अगर मजबूत है, समझ लेना कि लाइफ में पूरे कष्ट ही कष्ट ज़िंदगी बीतेगी अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं रहेगी तो। क्योंकि हर आदमी बेवकूफ़ बना देगा, क्योंकि आज शिक्षित को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो उसको कितना बेवकूफ़ बना देंगे। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, टेक केयर, भाई ध्यान से पढ़ना। चलता हूँ।